अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो देखें बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सर आपको बेसिकली क्या करना है, स्पेसिफाई करना है बेसिकली ईच टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि हर मैट्रिक्स किस टाइप का है। सर हमने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली डिटेल में डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी या इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा तो काइंडली पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, ताकि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आपने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अबाउट एक्सरसाइज और अबाउट पेपर दोनों के लिए। क्योंकि सर याद रखिएगा, उसमें से एक एमसीक्यूज अल्लाह पाक ने चाहा तो लाजमी पूछा जाता है, याद रखिएगा। मतलब ये कि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो एक एमसीक्यूज आपका 100% डन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको इसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही टाइप्स डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अदरवाइज याद रखिएगा, उस वीडियो में हमने बहुत सारी टाइप डिस्कस किए हैं। तो अब बताएं पार्ट नंबर 1 में सर हमारे पास क्या है। उसने कहा सर आ रहा है 2, आगे क्या है बताइए -1, फिर हमारे पास क्या है 3 और लास्ट में मेरे पास है 0। अब इसके टाइप्स क्या है सर, एक बात अब हमारे पास टाइप देखने के लिए सर बताएं इसमें रो कितनी है। उसने कहा सर 2। कॉलम कितने हैं, उसने कहा सर 2। तो सर अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हों तो बेसिकली टाइप का नाम क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सर याद रखिएगा नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होती हैं, इक्वल। और अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो तो फिर आप उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर सोचें यहाँ पर रो कितनी है 2 और कॉलम कितने होते 3, तो फिर वो स्क्वायर नहीं होता, फिर वो क्या होता, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया सॉल्व। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। तो मुझे बताएं बेसिकली पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है सर। उसने कहा सर मेरे पास है 3 -1 और क्या है 4। अब बताएं सर बेसिकली मेरे पास जो अब मैट्रिक्स आया है सर ये क्या है। उसने कहा सर ये, इसमें बताएं रो कितनी है। उसने कहा सर 3। कॉलम कितने हैं, 1। तो अगर कॉलम एक ही हो तो सर ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूं। उसने कहा सर ऐसे मैट्रिक्स को मैं कहता हूं कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बताइए। उसने कहा सर कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो तो मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। और अगर सिर्फ एक रो हो तो उसे आप क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। सर रो भले कितनी हो लेकिन अगर कॉलम एक है तो मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम भले ही कितने हो, अगर रो एक है तो मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, रो मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ने यहाँ पे एक और बात पूछी, क्योंकि सर उन्होंने दिमाग चलाया। उन्होंने कहा सर दिमाग चलाने के बाद उनके दिमाग में आया इसका नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तो हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, अगर ऑप्शन में दिया हो तो टिक लगा दिएगा, ठीक है, टिक कर दिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर बेसिकली उसने आपको कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही ऑप्शन में दे दिए तो इसका सर याद रखिएगा मोस्ट वैलिड आंसर क्या होगा। फिर आप इसको नहीं बोलेंगे कि सर ये आपके पास क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर आप क्या बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे सर ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन वही वाली बात है सर, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते जिसके अंदर दोनों ऑप्शन क्या हो, करेक्ट हो। मतलब क्या हो भाई, दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो फिर क्या होगा, अगर किसी बच्चे ने कॉलम लगा दिया वो भी सही हो जाएगा, रेक्टेंगुलर लगा दिया वो भी सही हो जाएगा। लेकिन इसका मोस्ट वैलिड आंसर क्या है सर, मोस्ट वैलिड आंसर इसका है कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि सर कॉलम कितने हैं इसके अंदर, सिर्फ एक, ठीक है। चलें अब आगे बढ़िए। सर हमारे पास क्या है। उसने कहा सर हमारे पास आ रहा है 4th, चलिए 4th नहीं 3rd। हमारे पास 3rd में क्या है बताइए। उसने मेंशन कर दिया 3rd में हमारे पास -2 एंड 0। तो सर अब बताएं रो कितनी है। उसने कहा सर मेरे पास रो 1 है, कॉलम कितने हैं 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या कहूँगा बताइए। उसने कहा सर मैं कह दूंगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, लेकिन वही बात होगी कि सर इसका मोस्ट वैलिड आंसर क्या है, मोस्ट वैलिड आंसर है इसका रो मैट्रिक्स। क्योंकि बेसिकली अगर एक रो हो तो आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 4। हमारे पास क्या है देख के बताइए।
उसने कहा सर पार्ट नंबर 4 की बात करें तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे कुछ लैम्डा टाइप का। सर इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। अब हमारे पास क्या है, लैम्डा 0 0 और आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा। सर अब बताएं हमारे पास इसका टाइप का नाम बताइए। सर इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन सबसे जो पहला आंसर है सर बताएं आपके पास, जो आपके पास मेन डायगोनल आ रहा है, मेन डायगोनल में क्या एलिमेंट सेम है। उसने कहा जी सर जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम है। तो अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो फिर आप क्या कहते हैं, बोलिए। आप कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं सर, आप कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि आपके पास मेन डायगोनल के एलिमेंट तो सेम हो, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो। बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, ज़ीरो। अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम हो और बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो तो मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। और बताएं इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। सर इसके नाम हो सकते हैं, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है सर। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। सिमेट्रिक आप ट्रांसपोज कीजिए, मेरे पास लैम्डा, और अगर मैं ट्रांसपोज करूं यही मेंशन कर दूं तो बताएं सर इसका ट्रांसपोज क्या होगा। उसने कहा सर ये बन जाएगा लैम्डा 0, और इसका बताइए ट्रांसपोज, ये भी क्या बन जाएगा, 0 लैम्डा। तो सर अच्छा ट्रांसपोज में क्या करते हैं सर, ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में। ये याद रखिएगा सर, हम क्या करते हैं ट्रांसपोज में रो को कॉलम में, ठीक है, या कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में। मर्जी है आपकी, किसी कुछ भी कर सकते हैं आप, रो को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज कर सकते हैं, रो में। अब देखें सर ट्रांसपोज किया और मैट्रिक्स क्या आ गया, सेम। तो ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स सेम हो तो सर उसका नाम क्या होता है, उसे आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये, इसका एक और नाम हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक और नाम हो सकता है सिमेट्रिक। लेकिन मोस्ट वैलिड आंसर क्या है, क्या मेंशन करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। सर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये, सर बार बार बच्चा सोच रहा होगा सर कंफ्यूज कर रहे हैं आप, सर बार बार 2-2 3-3 टाइप डिस्कस कर रहे हैं। सर इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सवाल पैदा हो, ताकि आप लॉजिकल आंसर की तरफ जाएं। ये नहीं कि मैं रट्टा बुक का पीछा जो आंसर है मैं आपको चिपका दूँ यहाँ पे। सर याद रखिएगा, इससे क्या होगा, इससे आप आंसर तो लिख देंगे लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज नहीं होंगे, आप लॉजिकल आंसर की तरफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है सर, ये याद रखिएगा, सिर्फ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। चलें अब सर आ जाइए नेक्स्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है देख के बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5 मेरे पास क्या होने वाला है, देख के बताइए। उसने कहा सर पार्ट नंबर 5, मैंने ब्रैकेट चले, हाँ अब सही है। अब बताइए सर क्या आया, A, उसके बाद आया 0, फिर 0, फिर बताइए 0, फिर आया B, फिर मेरे पास आ गया 0, फिर आया 0 0 और आगे क्या आ गया, अच्छा C यहाँ नहीं है, यहाँ 0 है और ये रहा C। सर अब बताएं इस टाइप का नेम क्या है। सर मैंने आपको समझाया था, अगर मेन डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर आप उसे क्या कहते हैं सर, आप उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं सर बताइए, आप उसे कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है सर। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट आएगा, लेकिन उन्होंने तीनों ही दे दिया आपको A B C करके। लेकिन याद रखिएगा डायगोनल में और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि स्केलर में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, सेम। अच्छा इसका दूसरा नाम बताइए क्या है। उसने कहा सर अगर डायगोनल कह रहे हैं तो रो बताएं कितनी है, 1 2 3, और कॉलम भी क्या है, 1 2 3। तो सर याद रखिएगा ये स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। और आपको मैंने डायगोनल पढ़ाते हुए समझाया था कि सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लाजमी तौर पे स्क्वायर होता है। पहली कंडीशन ये कि वो स्क्वायर होना चाहिए, फिर हम डिस्कस करेंगे वो डायगोनल है या डायगोनल नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इसके अंदर टाइप्स ऑफ सारे मैट्रिक्स, और कोशिश की कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाए टाइप्स के, अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देखिए। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। सर आपको क्या करना है, उसने कहा जो फॉलोइंग मैट्रिक्स गिवन है आपको लिखना है इसका ऑर्डर। अब सबसे पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का आपको मेंशन कर देता हूँ फॉर्मूला, जो कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस किया हुआ है। सर हमारे पास क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताइए। उसने कहा सर मेरे पास होता है नंबर ऑफ रोज। सर क्या होता है दोबारा बताइए, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय आगे क्या आ जाएगा बोलिए। उसने कहा सर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है सर, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब जल्दी बताइए 1 बाय 1 आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या है।
उसने कहा अगर पार्ट नंबर 1 के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो सर बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है सर, क्या आ जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अब बताएं सर पार्ट नंबर 1 में कितनी रो हैं। उसने कहा सर 1 2 एंड 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो सर मेरे पास क्या आ गया, कितनी रो हैं बोलिए। उसने कहा सर 3 रो एंड 3 कॉलम। सर मैंने अपने बच्चों को पहले भी समझाया था, अगेन समझा रहे हैं सर। याद रखिएगा फॉर्मूले में क्या होता है, RC मतलब रो पहले कॉलम का आएगा बाद में। ठीक है सर, आगे बोले देखें। उसने कहा सर ये तो हो गया पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब बताएं पार्ट नंबर 2 का क्या आ रहा है भाई। तो उसने कहा सर अगेन अगर मुझे पार्ट नंबर 2 में दोबारा क्या मेंशन करना है बताइए। उसने कहा सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताएं मेरे पास रो कितनी है। उसने कहा सर 1 2 एंड 3। और कॉलम कितने हैं। उसने कहा सिर्फ 2। तो बताएं सर मेरे पास क्या होगा, रो 3 हैं और कॉलम कितने हैं 2। तो बेसिकली फॉर्मूला आंसर क्या बन जाएगा, 3/2। और मैं अपने स्टूडेंट को पहले भी समझा चुका हूँ सर, याद रखिएगा 3 3 9 मत कर दिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों नहीं करते। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स लाजमी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब बताएं सर पार्ट नंबर 3 में मेरे पास क्या है सर, अगर मुझे दोबारा मेंशन करना है क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे बताएं सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सर क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रो कितनी है। उसने कहा सर रो मेरे पास है 2। सर ये वर्टिकल लाइन होगी रो और बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी रो और वर्टिकल लाइन आपके पास क्या होगी, कॉलम। तो रो बताएं मेरे पास कितनी है। उसने कहा सर 2। और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो बताएं मेरे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा। उसने कहा सर रो 2 हैं और कॉलम कितने बताइए। उसने कहा सर 3। अब मेरे पास बताइए पार्ट नंबर 4 में क्या आएगा। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट नंबर 4 की। तो अब बताएं सर पार्ट नंबर 4 में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर अब बताएं कितनी रो हैं। उसने कहा सर रो बन रही है 3 1 2 एंड 3 और कॉलम कितना बन रहा है, सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या बन जाएगा। उसने कहा सर रो 3 और कॉलम 1 यानी कि 3/1। अब लास्ट में बताइए पार्ट नंबर 5 में मेरे पास कितनी रो और कितने कॉलम बन रहे हैं। उसने कहा सर 1 रो और 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट है कि एक ही रो बनाएगा और एक ही क्या बनाएगा, कॉलम। तो मैं क्या लिख दूंगा सर, मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा 1/1। तो चले मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि सर आप मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते। वही वाली बात कि सर अगर आप 3 3 9 या 3 2 6 कर दें, चले 9 कर दें आप। तो सर 9 की कंडीशन क्या हो सकती है, 9 की कंडीशन हो सकती है 1/9। सर क्या हो सकता है 3/3 और आगे क्या हो सकता है बोलिए 9/1। यानी कि 9 आने की ये 3 पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है सर 1/9 का, कि सर 1 रो और 9 कॉलम। ऐसा तो मैट्रिक्स था ही नहीं हमारा सर। ठीक है सर 3/3 ये रहा। अच्छा याद रखिएगा 3/3 क्या है सर, 3 रो 3 कॉलम, जो कि हमारा आंसर है। लेकिन 9/1 का मतलब क्या है, 9/1 का मतलब ये है कि 9 रो और 1 कॉलम। सर इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर नहीं हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा आंसर कौन सा था। इसीलिए याद रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करते और यही आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 2। और इसका आंसर आपने अमूमन बहुत सिंपल बहुत तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब देखें अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। सर यहाँ पे याद रखिएगा ये इसने और जो अगेन मेंशन किया ये गलत मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे। उसने कहा सर चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। सर मुझे बताएं कौन से मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक हैं और कौन से क्या हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही वाली बात फिर मैं बोलूँगा। सर याद रखिएगा इंट्रोडक्शन के अंदर हमने दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो चले मैं दोबारा मेंशन करता हूँ। सर क्या मेंशन करेंगे, पहले मेंशन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर हमारे पास क्या बोलिए। उसने कहा सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो मैट्रिक्स चेंज ना हो, वो पूरा का पूरा एज इट इज आ जाए। तो अगर पूरा का पूरा एज इट इज वापस आ जाएगा तो मैट्रिक्स का नाम क्या है बोलिए। उन्होंने कहा सर नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा मेरे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। उसने कहा सर दूसरा नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है सर, इसके अंदर आपके पास अगर आप ट्रांसपोज करें और मैट्रिक्स तो पूरा का पूरा वही आए, लेकिन सर क्या आए, माइनस साइन, मतलब सर साइन उनकी क्या हो, अपोजिट हो। सर साइन क्या हो, अपोजिट, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए के अंदर कोई एलिमेंट है पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होना चाहिए, जो नेगेटिव हो ए के अंदर वो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज के बाद वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये कि सारे एलिमेंट्स तो सेम हो लेकिन साइन क्या हो उनकी अपोजिट, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है सर, तो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है बताइए, उसने कहा सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आ जाइए वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, उसने कहा सर पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में अगर आपने लेट कर लिया कि बेसिकली मेरे पास मैट्रिक्स का नाम क्या है बताइए, उसने कहा सर ए, तो मैट्रिक्स का नाम बताइए, ए मेरे पास क्या है बोलिए, उसने कहा सर ए मेरे पास आ रहा है, सर ए क्या आ रहा है बोलिए, 1 1 -1, फिर बोलिए 1 2, फिर क्या आ रहा है 0, फिर बताइए -1, फिर मेरे पास आया 0, फिर आ गया मेरे पास बताइए क्या 5। ठीक है सर, फिर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर फिर आ गया मेरे पास 5। अब एक काम ये कीजिए सर, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज। तो जैसे ही मैं ट्रांसपोज करूँगा इसका, तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा चलें सर प्रॉपर ट्रांसपोज करते हैं, रो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज करते हैं, रो में। तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास क्या आएगा 1 1 -1। चलें सेकंड रो बताइए क्या आएगा, 1 2 0। सर थर्ड रो बताएं मेरे पास क्या है, -1 0 एंड मेरे पास क्या आ जाएगा 5। मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज करने के बाद देखें क्या दोनों आपके पास जो मैट्रिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है। उसने कहा सर जी जो मैट्रिक्स मेरे पास है वो वापस वही मैट्रिक्स आ चुका है जो मैंने लेट किया था, यानी कि ए। तो अगर पूरा मैट्रिक्स वापस वही आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स है सर वो क्या है, उसने कहा सर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलिए सर वो क्या है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, हो गए क्लियर। अब ये तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन सर ये आएगा एमसीक्यूज में, तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व करें, इतना टाइम ही नहीं होगा सर आपके पास, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें, सर किसकी बात करें, पार्ट नंबर 2 की। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है सर, क्या है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या है भाई। उसने कहा सर डायरेक्टली ट्रांसपोज कीजिए, बताइए मेरे पास क्या आएगा। सर डायरेक्ट अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा मैट्रिक्स का तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। सर ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में या कॉलम को किस में चेंज करते हैं, रो में। तो मेरे पास फर्स्ट रो क्या थी, 0 1 -2, तो फर्स्ट कॉलम क्या बना लिया 0 1 -2। सेकंड रो क्या है -1 0 3, तो सेकंड कॉलम क्या बन गया -1 0 3। थर्ड रो मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 2 -3 और 0, ये बेसिकली मैंने कर लिया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने के बाद बताइए क्या सर दोनों सेम आए हैं। उसने कहा नहीं सर सेम तो नहीं आए, बस साइन क्या है डिफरेंट है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो सर इसका मतलब ये प्लस में यहाँ माइनस में, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। अगर आपके पास मैट्रिक्स पूरा सेम आए और साइन अपोजिट हो, लेकिन साइन क्या होनी चाहिए, टोटली अपोजिट। सर जीरो के अलावा जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी साइन क्या है, टोटली अपोजिट है, यानी कि सबके सभी अपोजिट हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक नहीं है, वो क्या है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो चले सर मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, अब बताएं नेक्स्ट में क्या है। उसने कहा सर अगर अगले की बात करूं तो अब बताएं मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, बोलिए। उसने कहा सर मैट्रिक्स है मेरे पास 1 7 3, ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा 1 7 एंड 3। रो 2 मेरे पास क्या है बोलिए। उसने कहा सर 7 4, आगे क्या आ जाएगा -5। फिर बताएं रो 3 मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 3 -5 और फिर क्या है 6। अब ट्रांसपोज आपने कर लिया, अब चेक कीजिए क्या सर एलिमेंट जो आए हैं वो सेम आ रहे हैं या डिफरेंट। तो उसने कहा सर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर आप नोटिस कीजिए तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, उन्होंने कहा सर बिल्कुल ही सेम है। तो अगर बिल्कुल ही सेम है इसका मतलब जो मेरे पास मैट्रिक्स है सर वो क्या है। उसने कहा सर वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पार्ट नंबर अगर आप 4 की बात करें तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 में मेरे पास क्या है। सर बताएं पार्ट नंबर 4 का ट्रांसपोज करके बताइए मेरे पास क्या आ रहा है। तो सर पार्ट नंबर 4 में क्या करेंगे बोलिए। उसने कहा से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 0 -6 एंड 4। आपने क्या किया, आपने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। अब बताएं सेकंड रो मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सेकंड रो है -6 0 और फिर क्या है बताइए 7। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 4 7 और फिर क्या आ रहा है 0। अब चेक कीजिए कि आपके पास सिमेट्रिक आया या क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो -6 फिर क्या आया 4, फिर आया -6, फिर आया +7, फिर आया +4, फिर आया +7। उसने कहा सर बिल्कुल ही सेम है। तो अगर बिल्कुल ही सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बात आती है और एक बच्चे से सवाल पूछते हैं, सर क्या मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूं जिसको आप देखते के साथ ही पहचान लें कि सिमेट्रिक है या क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे ने कहा सर बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, क्यों ऐसी एग्जाम्पल ऐसी ट्रिक बताइए जिसको आप देखते के साथ ही समझ जाएं कि सर ये सिमेट्रिक है या क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए मैं बताता हूँ। सर पहली चीज़ ये कि अगर आपके पास जो अपोजिट एलिमेंट हैं, देखें जो आप क्रॉस में आ रहे हैं ना, अगर वो सेम हैं, अगर वो क्या है सेम, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। दोबारा देखिए, उसने कहा सर अगर एलिमेंट्स मेरे पास जो आ रहे हैं अपोजिट वो अगर सेम हैं तो इसका मतलब ये कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आया वो क्या है, सिमेट्रिक। लेकिन अगर वो अपोजिट हैं यानी कि +1 -1 -2 +2 +3 -3, इसका मतलब वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सर देखें ये सेम 7 7, ये 3 3, ये -5 -5, अगर ये सेम आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक। और अगर यहाँ पे देखें अगेन यहाँ पे सेम आ रहे हैं -6 -6 4 4 7 7, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक। तो मैंने आपको एक नज़र के लिए बता दिया कि सर एक नज़र में आप कैसे बता सकते हैं कि मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है या क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।